हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मुझे लगता है आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली कंडीशनल किस किस की, मॉडल्स की, विल एंड वुड की। ओके, तो हम बेसिकली इन लोगों का जो बेसिक कंसेप्ट जो है एग्जांपल के साथ यूजेस को लेकर हम बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम फाइनली इन लोगों का डीपली क्लियर करने वाले हैं कि इसका शर्त क्या है भाई, इसका शर्त क्या है और इन लोगों के अंदर क्या अंतर है। तो चलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कंडीशनल। ओके, कंडीशनल ऑफ विल एंड वुड, इसका शर्त क्या है और इसका शर्त क्या है जान लेते हैं पहले। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं विल के बारे में। ओके, तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कंडीशनल। क्या पढ़ना है दोस्तों? कंडीशनल। भाई कंडीशनल क्या होता है? शर्त। समझ में आ रहा है? शर्त क्या होता है? ओके, तो देखो, शर्त विल का कहना है कि हिंदी में दो बार फ्यूचर का सेंटेंस आता हो। हिंदी में फ्यूचर का दो सेंटेंस आता हो, जैसे कि मैं बोलूं यदि तुम पढ़ोगे तो यदि तुम पास करो, यदि तुम पढ़ोगे तो एसएससी पास करोगे, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये क्या है? हिंदी में दो बार, नहीं सॉरी, फ्यूचर में दो बार हिंदी का सेंटेंस आना, इसका कहना है। यदि फ्यूचर में हिंदी का दो बार सेंटेंस आता है तो इंग्लिश में ऐसे नहीं होता। इंग्लिश में सिर्फ विल को एक ही बार यूज किया जाता है, ओनली वन टाइम। इसका कहना है कि मॉडल वर्ब, डबल मॉडल वर्ब शुड नॉट बी यूज टुगेदर, मतलब एक सेंटेंस में दो विल यूज नहीं किया जाएगा, आगे खतरा है, गलत हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कैसे? चलो देखो, इफ के साथ हमें क्या यूज करना है? बेसिकली इफ के साथ हमें यूज करना है सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड लाना है। और आने वाले क्लास में क्या होगा? आने वाले क्लास में आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस विल, विल के साथ साल भी यूज करना है, साल भी यूज कर सकते हो, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ओके, तो विल के बदले आप कैन भी यूज कर सकते हो, साल के बदले आप मे भी यूज कर सकते हो। कैसे? सपनों का बोल दो, जैसे कि एबिलिटी का शो करना है तो कैन भी यूज कर सकते हो, जैसे कि पॉसिबिलिटी का शो करना है, पॉसिबिलिटी शो करना है तो आपको मे भी यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आप बोलोगे कि मैं यहाँ पर क्या कैन, मे, शाल, विल सब एक ही साथ यूज करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यूज कर सकते हो बिना टेंशन लिए। ओके, समझ में आ रहा है बात? ओके, तो चलो अब देखते हैं क्या होता है। मैंने बोला कि फ्यूचर में हिंदी का सेंटेंस दो बार आता है, जैसे कि मैं बोलूंगा यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यदि तुम इंग्लिश पढ़ोगे तो एसएससी पास करोगे। ये क्या है? विल का कहना है। ओके, तो देखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं। इफ यू विल रीड इंग्लिश, इफ यू विल रीड इंग्लिश, यदि तुम इंग्लिश पढ़ोगे, यू विल पास द एसएससी। समझ में आ रहा है? विल पास द एसएससी। देखो, यहां पर इफ के साथ विल भी लग गया और यहां पर भी विल लग गया। तो देखो, यहां पर पहला जो इफ के साथ है वो विल लग चुका है और आने वाली क्लास में भी विल लग चुका है, जो कि हमें पहले से स्ट्रक्चर में यूज किया गया है बेसिकली। ओके, लेकिन मैंने क्या कहा? मैंने अभी कहा कि फ्यूचर में हिंदी का दो सेंटेंस होता है, लेकिन इंग्लिश में कभी नहीं होता। लाइफ में सिर्फ एक ही बार विल आता है और दूसरी बार विल नहीं आता है। कहीं पर भी लिखा हो तो काट दो, गलत गलत होता है। आपने को क्या हो या मैंने क्या हो या आपका टीचर ने क्या हो तो गलत गलत ही होता है। ओके, तो आपको सुधारना है। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारा विल का यूज करना गलत होगा, इसका प्रयोग करना गलत होगा। क्यों? मैं बता रहा हूं। अभी तो ऑलरेडी लग चुका है तो यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, मैंने कहा कि विल के साथ इफ के साथ विल नहीं लग सकता। क्यों? गलत है। इफ के साथ कभी भी विल नहीं यूज किया जाता है, बता दूं। इफ के साथ, टिल के साथ, अनटिल के साथ, अनलेस के साथ, व्हाटएवर के साथ, व्हेनेवर के साथ, एज लॉन्ग एज के साथ कभी भी विल का प्रयोग मत करना, गलत होता है। ओके, गलत हो जाएगा, दिक्कत है भाई। ओके, क्या कहा? पोज कर लो एक बार। क्या कहा मैंने कहा इफ के साथ, अनटिल के साथ, अनलेस के साथ, व्हाटएवर, व्हेनेवर, एज लॉन्ग एज के साथ आपको विल का प्रयोग नहीं करना है, आगे खतरा है, गलत हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं?
ओके, जैसे कि यहाँ पर हो गया, और कुछ देखते हैं। यदि तुम मेरे पास आओगे, इफ यू विल नहीं होगा, इफ यू कम टू मी, इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू, आई विल टीच यू। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यदि तुम वहां जाओगे तो उसे मिलोगे, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मेरे बारे में जानोगे, यदि तुम एसएससी पास करोगे तो नौकरी लग सकता है, नौकरी लगेगा। समझ में आ रहा है? ये क्या है? विल का कहना है फ्यूचर की जो शर्त, इसका जो कंडीशनल है, हमें समझ में आ गया इफ को यूज करके। समझ में आ रहा है कि नहीं? बात क्लियर आ गया? बात क्लियर? ओके, तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ विल का जो कंडीशनल, पहला कंडीशनल। ओके, इसका सिर्फ ओनली वन कंडीशनल है और इसका दो कंडीशन है। ओके, तो चलो यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे भी लगता है आप मैंने आपको समझा पाया हूँ। तो चलो आगे बात कर लेते हैं वुड के बारे में। यहाँ तक हो गया, बता दूं, यहाँ पर देखो मैं वो बोलूंगा यू विल कम टू मी, यू विल आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यदि तुम पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, you will pass the SSC, you shall pass the SSC, you can pass the SSC, you may pass the SSC, ऐसे हो सकता है, आप बोल सकते हो। समझ में आ रहे हैं? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर will, shall, can, may, भाई जो चाहते हो लगा दो, कोई भी गलत नहीं होगा। समझ में आ रहे कि नहीं? ओके, तो चलो। ओके दोस्तों, हम बेसिकली इसके बारे में जान चुके हैं और इसके बारे में देखते हैं अभी। इसका भी क्या पढ़ना है हमें? कंडीशनल, इसका भी शर्त क्या है, तो हमें आज क्या करना है, इन दोनों को डीपली सेपरेट करना है कि ये क्या है, ये क्या है, इन दोनों के अंदर अंतर क्या है। ओके, तो चलो इसको भी देखो। ये किसको, यहाँ पे इसको कहां पर यूज किया जाता है? यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट में यूज किया जाता है इसको, और इसको क्या करना है, फ्यूचर में यूज किया जाता है। ओके, तो देखते ये क्या बोल रहा है। इफ के साथ आपको यूज करना है सिंपल फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस उधर वर्ड आ जाएगा, और आने वाली क्लास में क्या यूज करोगे आप? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 आ जाएगा उधर वर्ड। ओके, समझ में आ गया? तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो समझ में आ गया कि V1 की जगह क्या है, V2 है, मतलब यहाँ पर V2 का फॉर्म लिखना है, कम का क्या। ओके, देखो आप यदि आप वहां जाते, यदि आप वहां जाते तो वो तुम्हें पीटते, वो तुम्हें पीटता। यदि तुम वहां जाते तो वो तुम्हें पीटता। क्या होगा? यदि इफ यू वेंट, इफ यू वेंट देयर, he would beat you, मतलब यदि तुम वहां जाते तो वो तुम्हें पीटता, वो तुम्हें पीटता। समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि तुम मेरे पास आते तो क्या होता? यह शो करता है सिर्फ जस्ट फास्ट को। क्या करता है भाई? जस्ट फास्ट, जो नजदीक घटा हुआ हो, जो कुछ समय पहले घटा हुआ। यदि तुम हाथ धोते तो कोरोना नहीं होता। यदि तुम क्या करते, यदि तुम फ्रेश रहते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता। ये क्या होता है? जस्ट फर्स्ट को शो करता है, जो कुछ समय पहले घटा हुआ हो। समझ में आ रही है बात क्लियर? जैसे कि मैं बोलूंगा यदि तुम इंग्लिश पढ़ते तो शायद ही आप एसएससी पास कर सकते। ये क्या हो गया? जस्ट फर्स्ट। समझ में आ रही है? घट चुका है। यदि तुम इंग्लिश बोलते तो फेल नहीं होते, फेल नहीं होते। जैसे कि मैं लिखूंगा इफ यू स्पोकन इंग्लिश, इफ यू spoken English, if you spoken English, you would not fail, यदि तुम इंग्लिश बोलते तो फेल नहीं होते। यदि तुम इंग्लिश पढ़ते तो एसएससी पास कर जाते। यदि तुम स्ट्रगल करते तो सक्सेस होते। समझ में आ रहा है कि नहीं? सक्सेस के मुकाम पर पहुंचे होते। जैसे कि मैं बोलूंगा, यहाँ पर लिखता हूं, यदि इफ यू स्ट्रगल you would succeed in your life,
समझ में आ रहा है कि नहीं? यही तो होता है कॉन्सेप्ट जो हम हर दिन हमारे लाइफ में बोलचाल की भाषा है, यहाँ इसके पास या वहाँ पर कहीं पर भी हम इसको यूज करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हमारे लाइफ में बहुत कुछ ऐसे बोल जाते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है हमें नहीं आता है। बोलते हो ना, यदि तुम मेरे साथ आया होता ना तो भाई मैं तो तुझे मोमोज खिलाया होता, कि चाउमीन खिलाया होता, बिरयानी खिलाया होता, ऐसे बोलते हो ना। तो ये होता है ना भाई, हम जिंदगी लाइफ में ना हर दिन किसी ना किसी सिचुएशन पर, किसी ना किसी कंडीशन पर हम इन लोगों को यूज करते हैं हिंदी में, लेकिन नहीं जानते कि इसको इंग्लिश में भाई कैसे कहते हैं, कैसे बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो आप ना चाहते हो कि आप कहीं पर एंट्रेंस देते हो, जैसे कि एयरपोर्ट्स के लिए जाते हो या एसएससी के लिए जाते हो, यूपीएससी के लिए जाते हो, बेसिकली जो कॉमन जो क्वेश्चन पूछता है या कॉमन एरर पूछता है, बेसिकली जो इंग्लिश में का वो यहीं से आता है, कहीं बाहर से नहीं आता, यहीं से आता है। जो छोटी छोटी कंसेप्ट होता है आपको जानना होता है, आप भी जानकर भी क्या करते हो, जानकर भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको वो वहां पर आप कॉन्फिडेंस, मतलब आप वहां पर सही तरह से कंफर्म नहीं होते हो। समझ में आ रहे हैं? तो इसीलिए बोल रहा हूं, जब कंसेप्ट दे रहा हूं ना, वो बेस पर काम करना है, टॉप पर कभी नहीं, गलत हो जाएगा। टॉप पर काम करोगे ना तो आने वाले क्लाउड्स में, आने वाले सिचुएशन कंडीशन में आपको प्रॉब्लम फेस होगा कि भाई क्या करूं, इतना दूर तो आ गया बिना स्ट्रगल किए, लेकिन आगे क्या करूं। समझ में आ रहा है? तो आपको जड़ पर काम करना है, बेसिक पर काम करना है। आप जाओगे डायरेक्टली कूद पड़ोगे यूज में तो आपको दिक्कत होगा ही ना भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले जो बेसिक कंसेप्ट है उससे समझने की प्रयास करिए, उसके बाद ना अपने आप आपको यूज करना आ जाएगा। कैसे यूज करते भाई, ये क्या है, कैसा है, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं, जड़ पर बेसिक पर काम करो। ओके, तो ये था हमारा वुड का पहला यूज। भाई ये किसको शो करता है? जस्ट पास्ट, जो कि कुछ नजदीक घटा हुआ हो, कुछ समय पहले घटा हुआ हो। जैसे कि बोलूंगा भाई हाथ धोता ना तो कोरोना नहीं होता, भाई तो फ्रेश रहता ना कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता। समझ में आ रहा है? ये होता है नजदीक यहाँ घटना है। ओके, यहां तक हो गया, समझ में आ गया बात? तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशनल के बारे में। किसका? वुड की। इसका सिर्फ ओनली 1 और इसका 2। ओके, यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। ओके, तो चलो मैं लिखता हूं स्ट्रक्चर। यहां पर भी क्या यूज करना है? इफ के साथ यहां पर आएगा क्या? सब्जेक्ट V3 प्लस अदर वर्ड। ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस सॉरी, आने वाली क्लास में क्या होगा? वुड हाफ प्लस V1 V3 प्लस अदर वर्ड। सॉरी, यहां पर गलत हो गया, यहां पर क्या होगा? हेड। ओके, तो देखो यहां पर क्या है, ये क्या करता है, कहां किसको शो करता है बता दूं। ये शो करता है मोर फास्ट को। ये क्या शो करता है? मोर फास्ट को। जैसे कि तुम मेरे पास आए होते भाई, तुम मेरे पास आए होते ना तो एसएससी पास किए होते। अभी कुछ फायदा ही नहीं है, हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं जो हम कर सकते हैं। क्या बोला मैं? मोर फास्ट, जो कि बहुत समय हो गया है। आप इंग्लिश पढ़े होते ना भाई तो आप एसएससी क्रैक कर चुके होते, उसे पास कर चुके होते अच्छे मार्क्स से। अभी लेकिन कुछ का बचा ही नहीं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो चलो वैसे ही हमको क्या करना है? बेसिक पर काम करते रहना है। ओके, देखो बता दूं, जैसे कि यदि इफ यू हैड स्टडीड इंग्लिश, यदि तुम इंग्लिश पढ़े होते, इफ यू हैड स्टडीड इंग्लिश you would have passed the SSC। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई यहाँ पर कोई डिफिकल्ट चीज ही नहीं है। हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं उसी को हम क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसलेट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? यहाँ पर कोई मतलब हाई लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ सिंपल होता है। देखो कितना सिंपल है, लेकिन देखने में हमें क्या लगता है? डिफिकल्ट, लेकिन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है।
ओके, तो आपको आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना उसे बाहर निकालना है। ओके, और इसके साथ लगे रहना है। ये डराता है बहुत ज्यादा लोग, बहुत सारे लोगों को डराता है, ये क्या इंग्लिश है ना। ओके, तो डरना नहीं है, इसको डराना है, डराना भी नहीं है भाई, इसके साथ खेलना है, कूदना है और इसके साथ एक्वांटेड होना है, तभी आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, इंग्लिश लिखना आ जाएगा, समझना आ जाएगा, कुछ भी व्हाटएवर इट कर सकते हो आप। ओके, तो चलो अब देख लेते हैं, यदि तुम इंग्लिश पढ़े होते तो एसएससी पास किए होते। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या नहीं, फास्ट में क्या है, फास्ट की हिंदी में जो दो सेंटेंसेस आता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं आता, इसको ओनली वन टाइम यूज किया जाता है, मैं बताया था। यहाँ पर भी, यहाँ पर फ्यूचर में, यहाँ पर फास्ट में। ओके, एक ही कंसेप्ट है। ओके, उसके बाद देखो, इफ यू वेंट देयर, इफ यू वेंट देयर, इफ यू वेंट देयर ही वुड हैव बीटन यू। तुम वहां गए होते ना भाई तो वो तुम्हें पीटा होता। समझ में आ रही है? आप मेरे पास सुने होते ना तो आज पास किए होते। तो क्या होगा, if you listen, sorry, if you had, sorry, if you had went, if you had went there, okay, sorry, if you had, if you had listen, you would have pass the SSC। आप मेरे पास सुने होते ना भाई, आप मेरे पास सुने होते ना, एसएससी पास किए होते। कितना इजी है ना, कितना सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं यहाँ पर। आपको डिफिकल्ट लगता है क्योंकि आप उसे डिफिकल्ट तरह से देखते हो। समझ में आ रही है? आप क्या देखते हो, आप डिफिकल्ट की तरह देखते हो। यहाँ पर कुछ इंग्लिश में ना कुछ भी डिफिकल्ट होता नहीं है भाई, इजी होता है। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, आपको ठंडी दिमाग से क्या करना है, काम करना होता है, उसको समझना होता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना होता है, लिखना होता है, बार बार बोलना होता है, तभी तो इंग्लिश आपके साथ एक्वांटेड होगा। ये कभी भी इजीली एक्वांटेड किसी के साथ भी नहीं होता है। ओके, तो ये था हमारा कंडीशनल ऑफ विल एंड वुड। तो आज ना फाइनली क्लास में आज हम बात कर चुके हैं विल एंड वुड के बारे में। यह था हमारा वुड की यूज और विल की यूज जो कि मॉडल में पढ़ाया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप आप लोग सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, मुझे लगता है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं मेरे तरफ से 100% एफोर्ट किया है आप लोगों के लिए समझाने की। ओके, तो चलो यहाँ पर कुछ भी डाउट, एनी टाइप ऑफ सिंगल डाउट, देन यू आस्क मी, आप मुझे पूछ सकते हो कुछ भी डाउट हो तो। ओके, और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और एक लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।